Hi guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अनुराग मोहन भटनागर एंड यू आर वाचिंग लॉकी। तो भाई काफी सारे कमेंट्स आए थे वीडियोस पे और मैसेजेस आए थे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन द यूनियन बजट। तो 2022 का यूनियन बजट भाई प्रेजेंट हो चुका है 1 फरवरी को। एंड हियर वी आर, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे फाइनेंशियल, हमारे टैक्स में क्या चीजें आई हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आई हैं, एग्रीकल्चर में क्या चीजें आई हैं, डिफेंस में क्या चीजें आई हैं। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता क्लैट में क्या आ सकता है, तो तुम्हें एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे तुम पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई इसलिए मैंने सोचा कि सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो भाई कुछ चीजें इम्पोर्टेंट थी इस बार के बजट में। तो थोड़ी बेसिक चीज तो ये जान लो सबसे पहले कि बीजेपी गवर्नमेंट का जो सेकंड टर्म है उसका ये फोर्थ बजट प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो चौथी बार सेकंड टर्म में बीजेपी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जो लीड कर रहे हैं उसमें चौथी बार बजट पेश किया है। ठीक है, और एक और चीज जो नई है सबसे, वो है कि पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, इंडियन बजट की प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री में, कि भाई ये बजट पेपरलेस है। ठीक है, पेपर पे नहीं लिखा है बजट कहीं भी, पूरा इलेक्ट्रॉनिकली ये बजट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक ऐप और लॉन्च किया है भाई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसको बोल रहे हैं यूनियन बजट मोबाइल ऐप। अब इसके थ्रू क्या होगा, आप बजट से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबको आप हैसल फ्री एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप नॉर्मल सिटीजन हो इंडिया के या आप एमपी हो। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। ठीक है, तो सबके लिए ये ऐप लॉन्च हुआ है, और ये ऐप 2 लैंग्वेजेस में लॉन्च हुआ है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज हिंदी एंड द सेकंड वन इज इंग्लिश। भाई लैंग्वेजेस याद रख लेना, ये आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, अब भाई आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हेड जो है हमारी वीडियो का वो है टैक्स। तो भाई टैक्स के बारे में, टैक्स से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये जान लो कि जो पहले इकोनॉमिक इनकम टैक्स के स्लैब्स हुआ करते थे, वही स्लैब्स अभी भी कंटिन्यू होंगे। ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। जो इकलौता चेंज है एज फार एज द इनकम टैक्स इज कंसर्न, उसमें ये है कि अब एक प्रोविजन ऐड हो गया है कि आप 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 इयर्स, आप एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर आप कुछ भूल गए किसी चीज पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो भाई विद इन 2 इयर्स आप उस पे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, ये अलग, ये एक चेंज है। उसके अलावा जिन लोगों को डिसेबिलिटीज हैं, कुछ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको कुछ टैक्स रिलीफ मिल रहा है इस बार। ठीक है, इसके अलावा भाई ये न्यूज तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत टाइम से चली आ रही है, पिछले 1-2 दिन से सब लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे 30% का टैक्स लगने वाला है अब। ठीक है, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो गए आपका बिटकॉइन। ठीक है, जो भी डिजिटल करेंसीज है सारी, जो भी डिजिटल एसेट्स है, उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ये फिक्स है। ठीक है, अब चाहे आपका नुकसान हो तो नुकसान में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपका फायदा हो रहा है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो गिफ्ट्स होते हैं वर्चुअल एसेट्स के, जैसे मान लो ए ने बी को गिफ्ट दिया है वर्चुअल एसेट्स का, बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब जो टैक्स लगेगा वो बी के एंड पे लगेगा, ए के एंड पे नहीं लगेगा। ठीक है, वही लिखा है, गिफ्ट ऑफ वर्चुअल एसेट्स विल बी टैक्स एट द रिसीवर्स एंड। ठीक है, तो बी हैज टू पे द टैक्स। ठीक है, तो टैक्स से रिलेटेड ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, इसको जरा ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो भाई कुछ कुछ स्कीम्स नई लॉन्च हुई है, जो हमारी प्रधानमंत्री पीएम योजना करके जो स्कीम्स होती है ना, वैसे ही कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भाई पहला है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एट अ कॉस्ट ऑफ 20,000 करोड़। कॉस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो। ठीक है, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। और दूसरा है जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-2023। ठीक है, बाय बाय लिखा है। ठीक है, तो 25,000 किलोमीटर एडिशनल रोड का नेटवर्क होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो भाई वंदे भारत ट्रेन है ना, तुमने देखा होगा बहुत ही हाईटेक ट्रेन आई थी अभी। तो 400 वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो भाई देखो कुछ कुछ चीजें ना अगले 1 साल में होनी है, और कुछ कुछ चीजें अगले 3 से लेके 5 साल में होनी है।
ठीक है। बट मेनली क्या है, मेनली इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर पे फोकस किया है, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें ये याद रखना है कि कौन सी चीज 3 साल की है, कौन सी चीज अगले 5 साल में होनी है, क्योंकि भाई वो करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तुम्हारे मॉक्स में या पैराग्राफ में भी वो पूछ सकते हैं कि व्हाट शैल रिप्लेस एक्स, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, ये बजट बनाया गया है ध्यान में रखते हुए फ्रॉम द जर्नी ऑफ 75 to 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस साल 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो अगले 25 सालों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। और एक और चीज है आत्मनिर्भर भारत, तो भाई आत्मनिर्भर भारत को भी एक नजरिए से देखा गया है इस बजट में, ठीक है। उसके बेसिस, उसके अराउंड सारी चीजें बनी है, ठीक है। वापस आ जाते हैं, तो भाई इसके अलावा रोप वेज जो होते हैं उसमें 60 किलोमीटर का एडिशन होगा अंडर द पर्वत माला प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट्स का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, जो शिप्स के टर्मिनल्स होते हैं ना, जहाँ शिप्स डॉक होते हैं, कार्गो टर्मिनल्स, उनको वो जो स्कीम है वो है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, ठीक है। 100 टर्मिनल्स ऐसे बनाए जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। अब भाई तीसरा जो स्लैब है जिसके अंडर बजट पे काफी सारा डिस्कशन हुआ है वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर इस पे मेनली फोकस किया गया है, ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया। तो अब एग्रीकल्चर में 4 क्रॉप्स हैं जिनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा टू बेनिफिट ओवर 1 करोड़ फार्मर्स, ठीक है। ये 4 क्रॉप्स के नाम याद रख लेना प्लीज भाई, ठीक है। वरना पता चला कि सिर्फ कितने करोड़ फार्मर्स का फायदा होगा ये याद है पर क्रॉप्स नहीं याद है ना, ऐसा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो 4 क्रॉप्स है, वीट, पैडी, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, ठीक है। ये 4 क्रॉप्स के ये नाम याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा इस बार पूरे देश में, ठीक है। उसके अलावा किसान ड्रोन्स यूज किए जाएंगे हमारी क्रॉप का असेसमेंट करने के लिए और उस पे पेस्टिसाइड्स छिड़कने के लिए, और ये पेस्टिसाइड्स अगेन शैल बी केमिकल फ्री, ठीक है। क्योंकि इस बार केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा केन बेतवा नदी, जो जो दो नदियां हैं केन बेतवा, उनका रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ ₹44,000 करोड़, ठीक है। एंड दिस शैल बेनिफिट ऑलमोस्ट 9 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर लैंड, ठीक है। तो दो नदियों के नाम याद रख लेना, केन बेतवा का लिंक प्रोसेस इस बार खत्म किया जाएगा पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, डिफेंस में बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया आत्मनिर्भर भारत पे इनका मेन फोकस है इस बार का। तो भाई इन्होंने 68% अपना कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयर मार्क कर दिया है सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को, मतलब 68% जो प्रोक्योरमेंट हो गया वो इंडियन कंपनीज और इंडियन स्टार्टअप इनसे होगा, ठीक है। हम बाहर के कंट्रीज से 68% प्रोक्योर नहीं करेंगे, 68% हम इंडियन कंपनीज से और इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनसे प्रोक्योर करेंगे। तो इससे जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा था उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा भाई डिफेंस R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ओपन कर दिया जाएगा इस बार प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। स्टार्टअप, जो डिफेंस स्टार्टअप्स हैं वो डिफेंस के ऊपर, इंडियन नेशनल डिफेंस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वही मैंने कहा कि ओपन, दैट शैल बी ओपन अप फॉर स्टार्टअप्स, प्राइवेट इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, ठीक है। अब भाई वी शैल टॉक अबाउट हेल्थ, ठीक है। हेल्थ स्लैब्स में जितने भी एडिशंस हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दिस इज अ इकोसिस्टम दैट हैज बीन रोल्ड आउट व्हिच इज कॉल्ड द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें सारा डेटा स्टोर होगा लोगों का, तो इसलिए इसका नाम नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बोला जा रहा है, और ये भी पेपरलेस होगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ऐप बना रहे हैं इसके लिए भी, ठीक है। दूसरा, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक लॉन्च होगा, ठीक है, टू फोकस स्पेसिफिकली ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब इसी के एडिशन में ये थर्ड पॉइंट है, 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस लॉन्च होंगे, ठीक है। इन सेंटर्स में बेसिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी सारी चीजें बताई जाएंगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, तो ऐसे 23 सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो नंबर याद रख लेना। और एक और योजना चल रही है विच इज कॉल्ड हर घर नल से जल। भाई वैसे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, नाम बड़े यूनिक लेके आते हैं और हमारे लिए अच्छा भी है भाई, याद रखने में इजी होता है। हर घर नल से जल, ठीक है।
इस योजना के अंडर 60,000 करोड़ रुपीज इन्होंने ईयर मार्क कर दिए हैं टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये 4 चीजें थी हेल्थ से रिलेटेड। आगे चलते हैं भाई, एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये तो सबने पढ़ लिया होगा। और वैसे मैं एक और चीज बता दूं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना इस वीडियो में, ये सारी मैंने द हिंदू से बनाई है। ठीक है, तो हिंदू जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा उनको ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी ऑलरेडी। तो मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर से ये इन्फॉर्मेशन बनाई है। ठीक है, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी भाई, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी शैल बी सेटअप इन इंडिया टू बी मेड इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, काफी सारी लैंग्वेजेस होंगी इसमें, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वन क्लास वन टीवी चैनल विद 200 चैनल्स लॉन्च होंगे टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री एजुकेशन इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, उसके ऊपर वन क्लास वन टीवी चैनल का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है भाई, नाम याद रख लेना। ठीक है, ये आ सकता है। ठीक है, एजुकेशन में ये चेंजेस आए हैं। उसके अलावा लास्ट हम बात करते हैं कुछ डिजिटल डेवलपमेंट्स की। तो भाई सबसे मेन, पूरी वीडियो का मेन चीज सबसे यहाँ है इस फर्स्ट पॉइंट में, एक डिजिटल रुपी, डिजिटल करेंसी, इंडिया की ओन डिजिटल करेंसी लॉन्च होने वाली है यूजिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये लॉन्च होगी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, डिजिटल रुपी इसको बोला जा रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ऐसे नमस्ते कर लेना और इसको जरा ध्यान में रख लेना अपने। ठीक है, आरबीआई इंट्रोड्यूस करेगी, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स सेटअप होंगे 75, हर डिस्ट्रिक्ट में एक, अक्रॉस 75 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पासपोर्ट्स होते हैं भाई, ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, हमारे जो पासपोर्ट्स होते हैं, ई पासपोर्ट्स बनाए जाएंगे और उसमें चिप डाली जाएगी एक। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ये, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसको रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, तो ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे। इसका ये एक न्यूज है, मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। टीसीएस को मिला था इसका कॉन्ट्रैक्ट ई पासपोर्ट्स बनाने का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना। इसके अलावा भाई जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसको डिजिटाइज करने की बात चल रही है, आईटी बेस्ड मैनेजमेंट होगा उसका भी, और एक नंबर दिया जाएगा विच शैल बी कॉल्ड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं ना, सबको ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हारे क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से या किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला डिजिटल रुपी आ रहा है, इंडिया वेरी ओन डिजिटल करेंसी आरबीआई लॉन्च करेगी। ठीक है, उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। उसके अलावा ई पासपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें चिप लगाई जाएगी, और लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करने के लिए एक आईटी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा विच शैल बी कॉल्ड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये नंबर से आप जज कर सकते हो और इजीली लोकेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारी जो वीडियो थी अबाउट नेशनल यूनियन बजट और 2022-23 वो यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आई शैल बी पोस्टिंग। ठीक है, और डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो तो हमारी साइड बाय साइड चलती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा भाई टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। जैसे मैंने बताया, ये वीडियो के बारे में भी मुझे टेलीग्राम से ही पता चला था कि काफी लोग बोल रहे हैं कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन बजट। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का भी और डिस्कशन ग्रुप का भी। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।